जय माँ लक्ष्मी। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ संतोष और श्रद्धा का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पावन कथा जो बताती है कि माता लक्ष्मी धन से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होती है। यह उस समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक ऐसा घर था जहां 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, लेकिन उस घर में हर सुबह माता लक्ष्मी का दीपक फिर भी जलता था। यहीं से शुरुआत होती है आज की अद्भुत कथा की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था। न उसके पास धन था, न ही कोई सहारा था, लेकिन उसके मन में श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह वह ब्राह्मण स्नान करके अपने छोटे से घर में बैठता, मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर माता लक्ष्मी का नाम लेता और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है कि हे माता, जो भी आपने दिया है उसी में हमें संतोष है। कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब घर में ठीक से भोजन भी नहीं बन पाता, बच्चे भूखे ही सो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण के मुंह से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी पत्नी भी उसी तरह धैर्यवान थी। वह फटी हुई साड़ी में भी माता के सामने दीपक जलाना कभी नहीं भूलती थी, क्योंकि उसका विश्वास था कि माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं बल्कि भक्ति और भाव से प्रसन्न होती है। लेकिन समय सबकी परीक्षा लेता है। गांव में एक समय ऐसा आया जब भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, सभी को काम मिलना बंद हो गया, दान पुण्य समाप्त हो गया, लोग परेशान हो गए थे। ब्राह्मण के घर की हालत और भी खराब हो गई। 3 दिन तक घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से बिलखने लगे। पत्नी का हृदय व्याकुल हो उठा और वह भर्राई हुई आवाज में बोली कि हे प्रभु, क्या माता हमसे रूठ गई है? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? ब्राह्मण ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, माता कभी रूठती नहीं है, शायद वो हमारी परीक्षा ले रही है। यह कहकर उसने फिर उसी खाली चौकी के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके माता का नाम जप करने लगा, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि यह अंधकार भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बच्चों ने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन सुबह हुई। जब सूरज निकला, तभी एक साधारण सी स्त्री भिक्षा मांगती हुई उस ब्राह्मण के द्वार पर आ पहुंची। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसने मधुर स्वर में कहा कि मांगने आई हूँ, कुछ भी मिले तो दे दो। ब्राह्मण की पत्नी के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, घर में तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या दान करूं? वह बोली कि माता, हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। तभी भीतर से ब्राह्मण की आवाज आई कि जो भी घर में बचा हो वही ले आओ। पत्नी ने बहुत खोजने के बाद एक कोने में रखे हुए कुछ टूटे फूटे चावल के दाने निकाले, जो शायद किसी दिन के लिए बचाकर रखे गए थे, और कांपते हाथों से ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन थोड़े से चावलों को अपने हाथ में लिया और भिक्षा मांगने आई उस स्त्री की ओर बढ़ाते हुए बड़े शांत स्वर में कहा कि माता, यह हमारा आज का भोजन था, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि अतिथि में ही भगवान का वास होता है। उस क्षण उस स्त्री की आंखें भर आई। उसने कुछ पल तो ब्राह्मण की ओर देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। तभी अचानक पूरे घर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह साधारण सी दिखने वाली स्त्री दिव्य रूप में बदल गई। वह स्त्री अब माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह देखकर सतबद्ध रह गए। वे पूरी श्रद्धा से धरती पर गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं कई घरों में गई जहाँ बहुत धन था, लेकिन भक्ति भाव नहीं था, और आज इस झोपड़ी में आकर मैंने वह भक्ति देखी जो दुर्लभ है। तुमने अभाव में भी अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, यही सच्चा दान है। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हें केवल धन नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी, ताकि तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव न रहे और तुम्हारा मन कभी अहंकार से न भरे। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा।
उसे काम मिलने लगा, घर में अन्न धन आने लगा, बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी वैसे ही सरल और विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी माता के दिए वरदान का घमंड नहीं किया। कहते हैं कि जिस घर में संतोष और श्रद्धा बनी रहती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे भाव और विश्वास और श्रद्धा की देवी है। जो व्यक्ति दुख में भी उनका स्मरण करता है, अभाव में भी दान की भावना रखता है, उसके जीवन में कभी न कभी प्रकाश अवश्य होता है। इसलिए हे भक्तों, धन के पीछे नहीं, भक्ति के पीछे चलिए। माता स्वयं आपके पीछे पीछे चलेगी। जय माँ लक्ष्मी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ लक्ष्मी।